हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी शाम का वक्त है, तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी इवनिंग रूटीन सोची चलो शेयर करती हूँ। तो क्योंकि पता है आजकल ना मतलब ब्लॉग्स में दो चैनल्स पे डाल रही हूँ ना, तो मतलब समझ में भी नहीं आता कौन सा ब्लॉग का बनाऊँ। तो आज मैं सोची चलो शाम के समय से ब्लॉग जो है स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं ना ट्राईपॉड, ये रिंग लाइट, ये सारी चीज़ें ना मैं हटा रही थी क्योंकि मैं ब्लॉग शूट की थी ना, तो इसी वजह से शाम के सॉरी ब्लॉग नहीं, रील शूट की थी। शाम के समय ना मैं रील बनाई थी। ये साड़ी बहुत ही सुंदर है गाइज़, और ये साड़ी मुझे मीशो से आया था। तो बेड वगैरह सही कर रही हूँ अभी। और इस रूम में मैं ना, मेरे बहुत सारे पार्सल आए थे, लगभग 20 से 25 कपड़े आए थे और कुछ किचन प्रोडक्ट्स आए थे। तो सब की अनबॉक्सिंग करके पहले मैं देखती हूँ कि क्या आया है प्रमोशंस के लिए, तभी उस हिसाब से मुझे सारी वीडियोस बनाना पड़ता है सारी चीज़ों का। तो किचन का भी बहुत सारा आइटम आया है, तो वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं ना खुद भी चाहती थी सिर्फ कपड़े क्या प्रमोशन, मतलब हर चीज़ का प्रमोशन करो, मतलब हर चीज़ का आप लोग के साथ शेयर करो। मतलब रिव्यू जो भी होता है। मेरे यहाँ पे लाइट ही कट गया था। सो मेरी ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, सच में गाइज़ मेरे को ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और अभी मैं घर की हालत थोड़ी सी सही कर रही हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर ना अब मुझे समझ में आया है। क्योंकि लाडा रिशांक जब था ना, मेरा बड़ा वाला बाबू, तो मेरा घर बिल्कुल नहीं फैलता था। रिशांक कभी भी घर का कोई सामान को नुकसान नहीं किया और कभी भी कोई सामान इधर से उधर नहीं फैलाया। लेकिन मेरा छोटा वाला बाबू लाडा, वो तो पूरा घर का सामान इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहता है। 24 घंटे वो मतलब सिर्फ सोता है तभी शांति से रहता है, वरना कुछ ना कुछ करते रहता है। और मैं उसकी चीज़ों से इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, मतलब मुझे उसको ना प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि यार बच्चा है, मतलब कुछ इश्यूज़ ना हो जाए, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो इतना सारा चीज़ गाइस मुझे देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी मैं यहाँ पर पर्दे वगैरह जो है सेट कर रही हूँ। पर्दे वगैरह लगाई हुई थी, रील्स शूट कर रही थी ना, इस वजह से। देखिए मेरा काम है तो मुझे करना ही है। और मुझे बहुत प्यार है अपने काम से, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है अपने काम से। जो लोग जॉब करते हैं तो अपने जॉब के काम से खुश रहते हैं, और मेरा वीडियो बनाना, रील बनाना, मैं एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, तो ये मुझे पसंद है और मैं कर रही हूँ। और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें मतलब भूल जाइए कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो पहली सजेशन आप लोग के साथ यही दूँगी, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, वरना आप अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस, सच में। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रख रही थी और किचन वगैरह को क्लीन कर रही थी। और मेरी दोनों जो भगनी है वो लोग बाहर वाले रूम में अपना पता नहीं कुछ कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी। दोनों भगनी मेरी बाहर वाले रूम में है और मैं यहाँ पे अपना किचन वगैरह सारी चीज़ें ठीक कर रही थी। मेरा लाडा क्या करता है ना, सारे बर्तन इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब कुछ ना कुछ, देखिए आप खुद ही देखिए क्या कर रहा है। मतलब 24 घंटे जब तक ये सोता नहीं है ना, तब तक कुछ ना कुछ करते रहता है। फिर मैं इसको ऊपर बैठा दी कि ये 2 पल शांति से तो बैठेगा, बट नहीं, इसको वहाँ भी शांति से नहीं बैठना है, उसको वहाँ भी कुछ ना कुछ करते रहना है। इसी तरीके से मेरा सुबह हो शाम हो कुछ ना कुछ काम मेरा गाइस चलते ही रहता है। सुबह भी मैं सो के उठती हूँ ना, तो मैं ऐसे लगता है ऐसा मैं वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं होता है, तो जल्दी 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 मैं काम करती रहती हूँ। और शाम भी होता है तो उसके बाद भी मैं फटाफट से सारे काम करती रहती हूँ। ये काम करना है, वो काम करना है, जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों भगनी बैठी हुई है और दोनों हंस रही है क्योंकि कुछ बातें मैं बोल रही थी ना कि दोनों को, तो इसीलिए दोनों हंस रही है। और घर में पता है घर में रौनक कब आता है ना, जब घर आपका पूरा हरा मतलब भरा रहता है ना, मतलब सब लोग रहते हैं हंसी खुशी, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मेरा घर भरा भरा है क्योंकि मेरे भगना भगनी सब लोग आए हुए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि भाई घर में आते जाते लोग रहें, क्योंकि अकेला ना अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे ना अपनी लाइफ में ना अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो मैं फिर सबको बोलती हूँ ससुराल से कि आप आ जाइए, अपनी सास को बोलती हूँ कि आप आ जाइए। मम्मी गुस्सा भी करती है कि तुम ही आ जाओ ना, मम्मी बोलती नहीं मम्मी आप आ जाइए, आप आ जाइए फिर मैं आ जाऊँगी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने पति देव की छुट्टी का ध्यान देना पड़ता है कि उनको जब टाइम रहे तब आऊँ।
और मम्मी को मैं बोलती हूँ कि आपके बेटे को फुर्सत नहीं है, आप ही आ जाइए, क्योंकि अब ना सच बताऊँ अकेला रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता। लगता है यार फैमिली के साथ रहो ना तो अच्छा लगता है। अकेला अकेला मुझे आजकल अच्छा ही नहीं लगता है, मैं आपको सही बात बताऊँ, बहुत अकेलापन सा लगता है। और मैं अकेले रहती हूँ ना तो मेरा जब काम ख़त्म हो जाता है, जैसे मेरी वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म होता है, अगर 1-2 घंटे भी मैं अकेले रह लूँ ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी रख सकूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे लाइफ में इतना कुछ हो चुका है ना, इतना कुछ हो चुका है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानती हूँ कि मैंने इतना कुछ झेल के यहाँ तक आया है। मैं अपने को सच में बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। सो स्ट्रॉन्ग रहना भी चाहिए, किसी के भी वजह से आपको वीक नहीं होना चाहिए लाइफ में। सो मैं यहाँ पे लौकी कट कर रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। पतिदेव कह रहे थे लाओ हम बना देते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, 1-2 दिन से ना मुझे बिल्कुल भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलते लाओ मैं बना देता हूँ आज खाना टेस्टी सा। मैंने कहा नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना पतिदेव खाना तो बना देते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं गाइज़ मेरे पतिदेव, लेकिन उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि भाई साहब किचन का हाल बुरा ना हो और खाना मैं खुद ही बना लूँ। तो मैं यहाँ पे आलू उबाली थी चोखा के लिए, फ्राइड वाला चोखा बनाऊंगी। ये सुबह का राइस इतना बचा हुआ है तो मैं सोची थी कि इसको मतलब जो अभी राइस बना रही हूँ ना उसी में डाल दूँगी। सुबह का राइस बचा हुआ था थोड़ा सा। यहाँ पे आलू उबाले हैं, आलू उबालने के बाद मूंग का दाल में लौकी डाल के बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और पतिदेव का मन था कि चोखा भी बने और पकौड़ा भी बने, तो पकौड़ा भी बनेगा। पकौड़ा सान्या बोली है मेरी भगनी, वो बना लेगी। बोली मामी मैं पकौड़ा बनाऊँगी मामा के लिए, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो। और यहाँ पर मैं आलू की चोखा बना रही हूँ। तो आलू का चोखा बनाऊँगी फ्राइड वाला ना, लहसुन प्याज टमाटर, धनिया पत्ता नहीं था, बट ना धनिया पत्ता भी ना फ्राइड चोखा में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे ना ये कच्चा वाला चोखा उतना कुछ खास पसंद नहीं आता, बट हाँ ढेर सारा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्च धनिया पत्ता डाल के ना फ्राई वाला चोखा खाने में ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लौकी और दाल की सब्ज़ी बनाती हूँ। उसके लिए मैंने डाला सरसों का तेल, और सरसों फ़ौरन में सरसों डाली हूँ, उसके बाद प्याज डाली हूँ फ़ौरन में। ये सब अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को अच्छे से कूट लेंगे, तो मैं कूटने वाला में ना लहसुन को कूट ले रही हूँ। और गाइज़ मुझे ना खाना बनाने में ना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं किचन में डायरेक्टली आती हूँ और खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मेरी आदत ऐसी है कि मैं किचन में घुसती खाना बनाती हूँ पहले। और बहुत लोग होते हैं खाना बनाते रहते हैं फिर घूमते रहते हैं रूम में, नहीं मेरे वो आदत नहीं है। मेरा है कि मैं एक बार में खाना बना के ही किचन से निकलती हूँ। यहाँ पे मूंग का दाल धो के और मैं इसमें डाल के थोड़ा देर फ्राई की थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दाल खाने में। और मैं इसमें डाली हूँ टमाटर एंड उसके बाद मैं लौकी डाल रही हूँ। एक लौकी पूरा मैं डाल दी थी, इतना टेस्टी हुआ था ये दाल ना। मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है ये दाल। तो मैं वो जब भी आती है ना तो मैं उनको इस टाइप की दाल बना के खिलाती हूँ। तो गाइस पता है मुझे ना शादी से पहले ना उतना खाना बनाने नहीं आता था, मतलब उतना रंग बिरंग का इस तरीके का, मतलब कुछ भी बना दो तो अच्छा ही होता है, ऐसा होता है। तो शादी से पहले उतना नहीं आता था, बट हाँ शादी के बाद बनाते बनाते मैं किसी से कोई चीज़ सीखी नहीं हूँ। मैं खुद ही अच्छा ख़राब बनाते बनाते, और टचवुड मेरे पति, मैं ख़राब भी बनाती थी ना तब भी वो खाना वो खा लेते थे। तो अब तो भाई एक्सपीरियंस हो गया, अब तो कोई भी खाना बना दूँ अच्छा ही बनेगा। तो अब तो ऐसा हो गया ना कि मतलब कुछ भी बना लेती हूँ तो अच्छा ही बन जाता है, ऐसा है। लेकिन शादी जब हुआ था ना मेरे को कुछ भी उतना सही से तो बनाने नहीं आता था, और किसी ने मुझे सिखाया भी नहीं। और शादी के बाद भी मेरे ससुराल में ऐसा नहीं कि मुझे सिखाया गया या किसी ने सही से बोला, आप समझ सकते हो भाई ससुराल वाली बातें हैं। तो लेकिन हाँ मैं खुद से मैं अररिया आ गई थी पतिदेव के साथ में, तो डिपार्टमेंट में उस टाइम पे क्वार्टर में रहती थी। तो उस टाइम पे ना मैं खुद से ही 10 तरीके का खाना बना बना के किसी के ब्लॉग्स देखती थी, उसमें खाना देखती थी। तो देखते देखते ना मैं अब ऐसे खाना बनाने लगी हूँ। अब मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं जो भी बना दूँ अच्छा ही बनेगा, ऐसी वाली चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पे सब्जी के लिए तो बना दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू की चोखा बना रही हूँ। सरसों का तेल डाला है मैंने इसमें। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ हरी मिर्च डालूँगी, और प्याज लहसुन को कूट के डालना है। कूटा हुआ लहसुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू का चोखा में। फ्राइड आलू के चोखा में आप लहसुन ज़रूर कूट के डालिएगा, एक अलग फ्लेवर आएगा, एक अलग टेस्ट आता है।
बिना लहसुन का फ्राइड चोखा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं सोचती हूँ मैं चोखा वगैरह खुद से ही बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आलू को मैंने हाथ से ऐसे मैश लिया है कि बहुत अच्छे से हो जाए। और प्लीज़ इसके लिए ये कमेंट नहीं कीजिए कि अब ऐसे हाथों से आलू छू रही है, तो खाना बनाऊंगी तो हाथ का तो यूज़ होगा ही ना गाइज़। तो मैं यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ, नमक डाल दूँगी। यार आजकल मैं नमक डालना भूल जाती हूँ, पता है आपको, सही बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। आजकल ऐसा होता है कि मैं नमक डालना भूल जाती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे चम्मच से नमक डाल देते हैं तो उनको अंदाज मिल जाता है, लेकिन मेरा ना, मैं जब तक हाथों से नमक नहीं डालूंगी ना मुझे अंदाज ही नहीं मिलता। जब मैं फेसबुक पे वीडियो डालती हूँ ना और हाथों से नमक डालती हूँ तो सभी लोग का ऐसा आता है कमेंट कि आप हाथ से नमक डाल रही हैं, आपकी ये अच्छी आदत नहीं है। तो देखिए, अच्छी आदत ना हो, बुरी आदत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाथों से नमक नहीं डालती तो मुझे अंदाज़ नहीं लगता। मैं अगर चम्मच से नमक डालती हूँ, चम्मच से नमक डालती हूँ तो मुझे अंदाज़ नहीं लगता, इसीलिए मैं हाथों का यूज़ करती हूँ तो मुझे अंदाज़ लगता है कि हाँ मैंने नमक सही डाला है। सो मैं यहाँ पे ये जो टमाटर है इसके साथ में आलू को अच्छे से मैंने फ्राइड कर लिया है और खाना ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। बस मेरी भगनी जो है पकौड़ा बनाएगी, उसके बाद खाना जो है सभी लोगों को सर्व करेंगे और इसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी, थोड़ी बहुत सी बातें करूँगी। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने में। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मत कीजिए, जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबको मिलेगा। एंड चलिए थोड़ी देर में आप लोग से मिल के दिल की बात करूँ। तो गाइज़, जस्ट मैं अभी खाना वगैरह बना के आई हूँ तो सोची कि आप लोग से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। अभी जाऊँगी खाना खाने के लिए, अभी खाना खाई नहीं हूँ। तो पतिदेव खाना निकाल रहे हैं और आज दिन है मंगलवार है आज दिन। सो बहुत जगह तो आज ध्वजा भी पड़ा है, बहुत जगह पिछले मंगलवार को भी ध्वजा पड़ गया था, मतलब हनुमान जी का जो पूजा होता है वो हुआ था। तो मेरे ससुराल में आज हुआ है हनुमान जी का पूजा। तो ये मतलब मेरे ससुराल में तो नहीं हो पाया, मतलब मेरे ससुराल के मेरे घर में नहीं हो पाया है क्योंकि मेरी दादी सास डेथ की है ना, तो इसीलिए जब तक उनका बरसी ना हो जाएगा तब तक कोई भी मतलब कोई बहुत बड़ा पूजा जैसे कि कुल देवता का पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, मैं गणेश पूजा करती हूँ वो भी, तो ये सारा चीज़ अभी नहीं करेंगे हम लोग। जब दादी सास का मेरा बरसी हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरे खुद के नेल्स से हुआ है, ये देखिए मेरे खुद के नेल्स हो गया गाइस। सो गाइस, राखी है, राखी में हम लोग ने प्लान किया था कि सिर्फ पतिदेव जाएंगे राखी में, क्योंकि मुझे मेरा कोई काम नहीं था कि मैं राखी में जाऊं घर पे। सो इसीलिए मैं डिसाइड की थी कि पतिदेव जाएंगे राखी में। बट जब मैं अपनी ननद को कॉल की कि मतलब आपके भाई जाएंगे, मेरी सेकंड नंबर वाली ननद नूतन दीदी को हम कॉल किए कि आपके भाई जाएंगे तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, आ जाइएगा राखी बांधने के लिए। तो फिर वो बहुत गुस्सा हुई कि जब भाई आ रहा है तो फिर आप क्यों नहीं आइएगा, आपको हम लोग राखी नहीं बांध देंगे क्या, आप अकेले वहाँ क्या कीजिएगा। फिर जो भी चीज़ें था मैं उनको बोली कि मैं क्यों आऊँगी, मेरा वहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। फिर वो मुझे बहुत डांट लगाई और बोली मेरी ननद कि नहीं आना है, आपको भी आना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि इतने हक से एक बहन की तरह अगर मेरी ननद बात करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग राखी से पहले जाएंगे, ये फ़िक्स नहीं है कितने तारीख को जाएंगे, 7 को जाएंगे 8 को जाएंगे, ये फ़िक्स नहीं है, लेकिन हाँ राखी में जाएंगे हम लोग घर पे, ये फ़िक्स हुआ है फाइनली। सो अच्छा भी लगता है ना, घर परिवार के पास किसी भी ओकेशन में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड तो हर एक भाई बहन के लिए स्पेशल डे होगा रक्षाबंधन, हर एक भाई बहन के लिए स्पेशल डे होता है रक्षाबंधन का। तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अपनी बहनों के पास जाए और राखी बंधवाए, मैं ये चाहती थी कि मेरे हस्बैंड जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना अपना दिमाग पता नहीं कि चलता ही नहीं, हर जगह पे छुट्टी नहीं है छुट्टी नहीं है छुट्टी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है छुट्टी नहीं है एक दिन के लिए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बहन अपने भाई को राखी ना बांधे ये शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि
इतना चिल्ला चिल्ली होता है ना गाइस, बात भी नहीं कर पाती हो। तो मुझसे अच्छा कोई चीज़ नहीं समझ सकता है आई थिंक। तो इसीलिए फाइनली हम लोग जा रहे हैं। सो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरी ननद मेरे को बहुत डांट लगाई है, बहुत डांट लगाई कि आप वहाँ पे अकेले क्या करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर। क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ चीज़ों को लेके। तो सबको पता है कि अगर मैं अकेले रही तो मैं रोऊंगी दूँगी। तो इसीलिए सब नहीं, तो आपको भी आना है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा और मैं हैप्पी रहूँगी। सो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। एंड अब लाइट भी कट गया गाइस, वाटर का कनेक्शन सिर्फ चल रहा है। चलिए इतना आवाज़ हो रहा है ना कि क्या मैं आप लोग से बात करूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया होगा फॉर एनी रीज़न तो चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अभी मैं जा रही हूँ, सभी लोग। क्या हो गया, इन्वर्टर क्यों बंद हुआ है? इन्वर्टर भी बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए जाके देखती हूँ, हो सकता है ये लोग कुछ चला के रखे होंगे ना, बच्चा लोग तो बच्चा ही लोग है गाइस। साड़ी भी फिर चेंज करूँगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस। फिर से बार बार गाइस लाइट कट जा रहा है, बताइए अब मैं क्या करूँ। बाय बाय गाइस।